एक और प्रश्न, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एक महिला ने किया कि आप कहते हो या लोग कहते हैं, मैं क्या बोलूँगा, कि हर कुछ डेस्टाइन्ड है, प्री ऑर्डेन्ड है। अगर सब कुछ निर्धारित है, भगवान के विल से ही चलता है, तो हम परेशान क्यों होते हैं? और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते भी हैं, बहुत लोग तो ये मानेंगे ही नहीं, लेकिन जो मानते हैं फिर भी वो विचलित क्यों हो जाते हैं? और उन्होंने ये भी पूछा कि शायद इसलिए विचलित तो नहीं होते हैं क्योंकि वो माइंड से पूछते हैं, उन्होंने हार्ट से अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बड़ा ही अच्छा, उन्होंने शायद खुद ही ये आंसर दे दिया। क्योंकि क्या होता है, हर चीज प्री ऑर्डेन्ड है, ये कौन कह रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं कौन हूं, मैं किस लेवल से ये कह रहा हूं। अगर मैं सोल हूं, आत्मा हूं, तब तो हर चीज प्री ऑर्डेन्ड है। लेकिन अगर अपने आप को आप पर्सनालिटी मानते हैं, बॉडी और ये जो ब्रेन में थॉट्स हैं, और बहुत सारे थॉट्स अभी कहीं संचित हैं जिन्हें कर्मा कहते हैं, अगर आप अभी उसमें हो तो फिर ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि फिर आप जो कर रहे हो आप ही उसके उत्तरदायी हो। अब आप कह सकते हैं ये तो विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास इसलिए लगता है कि आप जब पर्सनालिटी मानते हो, मैंने बोला आप हो नहीं, जो ये जानते हैं वो भी वहां नहीं है, मतलब वो वहां पर है सोल लेवल में, और जो ये नहीं जानते वो भी हैं तो सोल लेवल में ही। बट एक है कि जो अपने को इसमें मान रखा है और वो इसलिए माया ग्रसित है, और जो दूसरा है वो जान चुका है कि ये माया है और मैं इसमें भी हूं, लेकिन वो जानता है। और जानता कैसे है? क्योंकि उसकी फीलिंग बदल जाती है। जब वो सोल रूप में चले जाते हैं तो उनकी एनर्जी अलग हो जाती है, वो परमानेंट हैप्पीनेस, कंपैशन, लव में रहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी ही ईश्वरीय एनर्जी है, जहां पे प्रेम, मोहब्बत और आनंद की बात है। तो फिर इमेजिन करिए कि आप अगर वहां पे हो और परमानेंटली अगर आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो और लव में हो, तो आप यहाँ जब किसी से भी मिलेंगे तो आप हमेशा लव और हैप्पीनेस में ही तो रहेंगे ना। आपके सारे आचार विचार बदल जाएंगे। लेकिन मैं नहीं जानता, मुझे कोई हैप्पीनेस ऐसा आ ही नहीं रहा है, तो मेरा व्यवहार यहाँ पर ऐसे ही होगा कि मैं रिएक्ट करता रहूंगा, क्योंकि तब मुझे लगेगा अगर मेरे को कोई अटैक कर रहा है तो मुझे डिफेंड करना है। अगर मेरी चीज किसी ने चुरा लिया तो मैं जाऊंगा और जाके पुलिस कंप्लेन करूंगा या उसको छीन के ले आऊंगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व मैंने यहीं पे मान लिया है। उसी को कंडीशनड अस्तित्व कहते हैं। एज अगेंस्ट इट, जो सोल को टच कर लिया जिसने, उसने देख लिया कि ये तो एक बड़ा खेल चल रहा है और यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है बनाने के लिए या संभालने के लिए, और यहाँ जो होता है वो पुराने कर्मों की वजह से होता है। तो खेल को ड्राइव करता है आप ही के पुराने कर्म और आपकी एनर्जी। तो अब जिसने वो महसूस कर लिया सोल को, अपने लेवल को, तो वो समझ गया कि अब ये जो लास्ट मेरी बॉडी है ये पुराने कर्मों से चल रही है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई और हूं। इसलिए वो कहता है कि सब कुछ निर्धारित है और चलने। हाँ, ये भी होता है, कई बार लोग विचलित इसलिए होते हैं, ऐसे लोग भी, क्योंकि अभी वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुए। और अगर वो क्लियर भी हो जाएंगे तब भी आपको इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि जो बॉडी उनके निर्धारित कर्मों से चल रही वो तो रिएक्ट करती रहेगी। तो वो व्यक्ति ही जान पाएगा कि वो रियली विचलित हो रहा है, या जो सामने वाले देख रहे हैं उसके बॉडी के रिएक्शन को उनको लगेगा कि वो विचलित हो रहा है। जरूरी नहीं है। तो जो सोल लेवल को टच कर लेते हैं वो हमेशा से कह सकते हैं आप अमर हो जाते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, वो प्रेम में रहते हैं, कंपैशन में रहते हैं। लेकिन उनकी बॉडी और माइंड फिर भी हो सकता है इस क्रिएशन में, धरती पे आपको एक्ट रिएक्ट करते दिखती है। हालांकि उसमें रिएक्शन कम होते हैं, इसलिए क्योंकि सोल लेवल टच ही तब होता है जब आपका माइंड काफी प्योर हो जाता है। उसे सत्य का माइंड कहते हैं, सात्विक माइंड। तो उस प्योरिटी में आपके रिएक्शन ऑलरेडी काफी कम हो चुके होते हैं, क्योंकि आपने कई लाखों जन्म निभा लिए होते हैं। तो अब मसाला जो होता है वो बहुत कम बचा होता है। तो आप कौन हैं, जब ये आप जान जाएंगे और कहां से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तब ये उत्तर आपको मिलेगा कि चीजें प्री ऑर्डेन्ड हैं या आप इसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर आपके अंदर द्वैत की भावना है, अगर आपको लगता है कि मैं ये हूं, तुम वो हो, ये है, तो ऑफ कोर्स अभी आप ही इसके उत्तरदायी हैं। अगर आप उसको एक चाटा मारेंगे तो वो आपको चाटा मारेगा ही, अभी नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए हैं
तो अभी अगर कोई आपको एक चाटा मारा तो वो अंतिम चाटा होगा आपके जीवन का, अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप समझ जाते हो कि मैं तो सोल हूं और ये मेरा पिछला रिएक्शन है जिसने इसको मारा। आपने बोला फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया, व्हाटएवर, अब वहां का बीज खत्म हो गया। बट अगर मैं नहीं हूं, अगर मुझे आइडिया नहीं है सोल का, या मैंने टच नहीं किया है अभी, तो ऑब्वियस मेरे से रिएक्शन हो जाएगा। तो जब हमने फिर वापस कर दिया तो एक उधार बचा रह गया, कहीं से एक चाटा फिर मेरे को आना ही आना है। तो ये कहानी है, बड़ी सिंपल भी है लेकिन ये क्लिष्ट भी है। तो सिंपल तब बनेगी जब आप ये समझोगे कि मैं कौन हूं। मैं पर्सनालिटी नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं। बॉडी और माइंड मिलकर एक पर्सनालिटी बनाते हैं। मैं वो नहीं हूं, मैं सोल हूं। और उस जानने को सिर्फ किताबी जानना या वर्ड का जानना नहीं है, अनुभव करिए, धीमे धीमे कॉन्टम्पलेट करिए। जब मेडिटेट करते हैं तो उसको फील करिए, उस कॉन्टम्पलेटेड अवस्था को। तो होगा क्या कि सडनली आपको हायर पावर हमेशा देख रही होती है हर आत्मा को, कि वो शरीर और पर्सनालिटी में कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे उसको लगेगा इसको हेल्प चाहिए, वो आपके आत्म रूप का एक दर्शन करा देगा सोते समय, ड्रीम में या एक विजन में, मेडिटेशन में। फिर वहां से आपको कन्विक्शन आने लगेगा कि मैं वो नहीं हूं, मैं पर्सनालिटी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। तो जब कुछ और है तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आ जाएगा, सारी चीजें आपकी शुद्ध हो जाएंगी। फिर वो टसल चलने लगता है, बट वो मजा आने लगता है। फिर धीमे धीमे आपका कन्विक्शन बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये जान के रखिए, सारी चीजें प्री ऑर्डेन्ड है या भगवान का विल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जब आप पर्सनालिटी में कार्मिक भी जो होता है, जब आप बहुत डीप में कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो पाएंगे कि जब आपका गुरु आफ्टर लाइफ में मरने के बाद आप जाते हैं अगले जन्म के लिए, तो आपके गुरु आपको हेल्प करते हैं बॉडी सेलेक्ट करने में, और उन गुरुओं को भी कोई हायर पावर हेल्प कर रहा होता है। इवन जो कर्मा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विल है, इंटेलिजेंस है जो काम कर रहा है, क्योंकि उस इंटेलिजेंस को पता है कि मेरे अब कौन से कर्म मुझे इस जीवन में हेल्प करेंगे और कौन से अगले जीवन में, या यही मेरा लास्ट जीवन है तो इसमें कैसे इसको निभा दिया जाए। क्योंकि बिना कर्मों से फ्री हुए, संस्कारों से फ्री हुए आप मुक्त नहीं हो सकते ना। तो संस्कार को ओवरलैप होना है नेगेटिव पॉजिटिव को, ताकि आप न्यूट्रल हो जाओ। बहुत बड़ा साइंस है इसमें, फिर कभी इस पे बात करेंगे। और अगर आप में से जिसको भी इच्छा करती है तो मेहर बाबा ने एक बुक लिखी थी, गॉड स्पीक्स, पढ़िए। अगर आप वो पढ़ते हो और अगर आप साइंटिफिक माइंड हो तो आप समझ जाओगे ये कितना सरल है और ये कितना मुश्किल भी है। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार।